नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय की एक बहुत बड़ी खबर डिस्कस करने के लिए, जिसमें पुतिन ने शांति से बैठे हुए वेस्टर्न देशों को धमका दिया है। नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज को एक बार फिर से धमका दिया गया है और कहा है कि तुम वैसे भी कुछ कर धर तो नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में बिल्कुल भी यूक्रेन की मदद करने की कोई भी स्कीम निकल रही है तो बच के रहना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते हुए तुमने यूक्रेन के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया तो उसके परिणाम घातक होंगे। और घातक परिणामों में जो इस समय का सबसे विवादित चीज निकल के आ रही है वो है नो फ्लाई जोन, कि अगर आपने किसी भी प्रकार से नो फ्लाई जोन मामले में इंटरफेयर किया तो परिणाम घातक होंगे। खबर है कि यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन का मतलब साफ साफ एक तरह से पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन वुड मीन पार्टिसिपेशन इन कन्फ्लिक्ट। मतलब अगर आप यूक्रेन के नो फ्लाई जोन विषय पर इंटरफेयर करने के लिए उतर कर आते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि आप युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी वेस्टर्न वर्ल्ड को सीधी सी धमकी कि आपने एक बार भी यूक्रेन के मामले में किसी भी प्रकार से कार्य करना शुरू किया तो उसको हम आपकी धमकी मानेंगे। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल आना चाहिए कि सर, अभी तक तो हमने जितनी भी जानकारी प्राप्त की है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 38 देशों के ऊपर से रशिया के विमान उड़ नहीं सकते। तो एक जानकारी जब हमें यह पता है कि 38 देशों के ऊपर से रशिया के विमान उड़ नहीं सकते, तो हमें यह बताइए कि अब यह जाकर धमकी क्यों दी है। यानी 38 देश तो पहले से ही नो फ्लाई जोन डिस्कस कर चुके हैं, धमकी क्यों दी है? तो अब आप इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। यहां पर मसला थोड़ा अलग है। अलग मसला यह है कि यूक्रेन एक देश है और इस देश के अंदर नो फ्लाई जोन यूक्रेन डिक्लेयर करे तो समझ में आता है, लेकिन बाहर बैठा पोलैंड ये कहे कि यूक्रेन के ऊपर रशिया की फ्लाइट्स हम नहीं उड़ने देंगे, तो भैया ये बवाल का कारण है। मुद्दा फिर से समझिए, 38 देशों के ऊपर से रशिया की फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती, इसका मतलब नो फ्लाई जोन है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर से भारत की फ्लाइट निकलना मना है। कई बार आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने नो फ्लाई जोन में से भारतीय फ्लाइट्स को जाने दिया, तो हम उसके लिए कम समझते हैं कि चलो उसने कुछ तो ढंग का काम किया। ऐसी स्थिति में यदि रशिया की फ्लाइट्स दुनिया के देशों में से ना गुजरे तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर से ना गुजरे और ना गुजरने देने पर धमकी कौन दे? बगल में बैठा पोलैंड या फिर यूरोपियन यूनियन के और जो देश हैं या नाटो मेंबर हैं वो ये कहें कि हम यूक्रेन की इस नो फ्लाई जोन की गारंटी लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर, मान लो जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे कि तो मेरे साथ लड़ाई हो रही है तो मेरे हाथ मत लगाना, और हाथ लगा दिया तो बोले फिर घातक परिणाम होंगे। सर मान लो कि किसी ने गलती से हाथ लगा दिया कि लीजिए भाई मैंने तो तेरे हाथ लगा दिया, अब क्या होगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सामने वाले का डिफेंस देखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि यूक्रेन के ऊपर बोला गया है कि आप फ्लाइट मत उड़ाना और आपने फ्लाइट उड़ा दी, इसका मतलब जो उसकी सुरक्षा की गारंटी लेके बैठा हुआ देश है वो तुरंत आकर के उसकी एवज में आपके ऊपर हमला करना चाहेगा। तो रशिया ने सीधे शब्दों में समझा दिया है कि देखो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन है, इसका मतलब यह है कि आप लोग ये चाहते हैं कि हम यूक्रेन के ऊपर से ना उड़ें। ऐसी स्थिति में फिर हम यूक्रेन पर हमला कैसे करेंगे भाई? और जब हम यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो कि यूक्रेन पर से उड़े तो हम उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और हम आपके विमान गिरा देंगे। तो बेटा सुनो, यदि हमारा कोई भी विमान गिरा तो सीधा सीधा समझा जाएगा कि तुम युद्ध में उतर चुके हो, और अगर तुम युद्ध में उतर चुके हो तो तैयार रहना कि परिणाम घातक होंगे, और परिणाम घातक इतने होंगे कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। ऐसा हमने नहीं, फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरोव ने कहा है कि यदि दुनिया इस युद्ध में इन्वॉल्व हुई तो हमने ये परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, युद्ध जो है वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज में ऑलरेडी पुतिन की सेना अंदर एंट्री कर चुकी है। बहुत से देश आपके सामने इस समय की स्थिति के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैरियोपोल काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। रीजन है क्योंकि रूस ने हाल ही में यह कहा था कि जहां जहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए या ह्यूमैनिटेरियन आधार पर मतलब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की जरूरत होगी, वहां पर रशिया सपोर्ट कर सकता है, और उसने सीज फायर का पालना करते हुए इसको करने का आधार बनाया भी था। लेकिन वही वाली बात, इस तरफ के लोग बैठे हुए जो हैं वो अपनी हट पकड़ लिए कि हम अपने लोगों को रशिया वाली साइड नहीं जाने देंगे। सीज फायर खत्म हो गया। खत्म होते ही साहब ये फिर से अपना ताम तुमड़ा लेकर के और अटैक करने के लिए निकल पड़े हैं। कहने का अर्थ सीधा है कि यूक्रेन से दिक्कत नहीं है साहब, थर्ड पार्टी के नो फ्लाई जोन से दिक्कत है। इसका अगर आप दूसरा मायना निकालें तो वो बहुत परिणाम वाला है।
दूसरा मायना यह है कि पुतिन ने इनडायरेक्टली यह समझा दिया है कि कीव पर हमले करते हुए या फिर यूक्रेन पर हमले करते हुए 10 दिन बीत चुके हैं, अब युद्ध को ज्यादा लंबा चलाने का समय नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में हवाई हमले बढ़ा दिए जाएंगे, और जब हवाई हमले बढ़ा दिए जाएंगे तो कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का आधार लेकर दुनिया का देश उसमें आकर के इंटरफेयर ना करे। यदि ऐसा हुआ तो कॉलोसल एंड कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस होंगे, नॉट ओनली फॉर यूरोप बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। यानी कि भैया एक तो आप धमका रहे ही हैं और धमका भी रहे हैं तो बहुत ही एटीट्यूड में, और कहा गया है कि ध्यान रखना जब हम यूक्रेन पर हमला करने ऊपर से उड़ें तो ध्यान रखिएगा आप इसके ऊपर से कतई भी सिक्योरिटी गारंटी ना लें, अदरवाइज परिणाम बहुत घातक होंगे। यानी एक तरह से यह समझिए कि थर्ड पार्टीज को पुतिन ने साफ साफ धमका दिया है नो फ्लाई जोन के मसले के ऊपर। बाकी अगर हम अपडेट दें आपको दुनिया भर का अभी चल क्या रहा है, तो 3000 से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो अभी 15 फ्लाइट्स के माध्यम से वापस लाए जा चुके हैं। अगर हम बात करें तो पश्चिम ये जो पिशोचाइन से लेकर के लीव के बीच में 45,000 लोगों को सेफ पासेस दिया जा चुका है यूक्रेन के मसले के अंदर। और अगर हम आपके साथ में ये बात करें कि आज की जो अपडेटेड न्यूज़ है उसके अंदर पता चल रहा है कि जो अर्दगन हैं, जो पुतिन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन से मिलने वाले हैं। हालांकि अर्दगन नाटो मेंबर हैं और नाटो मेंबर होने के नाते अगर वो इनसे मिलते हैं तो मुलाकात काफ़ी मायने रखेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए, यदि इन्होंने धमकाया तो नाटो क्या अभी भी चुप बैठा रहा? क्या अमेरिका अभी भी चुप बैठा रहा कि हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे? तो साफ सुन लीजिए, रिएक्शन ये है कि नाटो ने साफ साफ कह दिया है कि हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाले। नाटो रिजेक्ट्स नो फ्लाई जोन, यूक्रेन स्लैम्स ग्रीन लाइट फॉर बॉम्ब। और इसमें बेचारा मारा कौन गया? यूक्रेन मारा गया। यूक्रेन बोल रहा है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि नाटो वालों तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। कैसे ना, आप ऐसे समझो कि नाटो कह रहा है कि हम नो फ्लाई जोन डिक्लेयर ही नहीं करेंगे यूक्रेन के ऊपर। तो इसका मतलब यूक्रेन क्या कह रहा है? इसका मतलब तुमने साफ साफ कह दिया है कि हाँ भाई किसी को अगर यूक्रेन पर बम बरसाने हैं तो बरसा लो। आप देख लीजिए, वॉर इन यूक्रेन, ज़ेलेंस्की स्लैम्स नाटो ओवर रिजेक्शन ऑफ नो फ्लाई जोन। कि अगर हम अपने ऊपर से वो नो फ्लाई जोन के केस में नाटो अगर रिजेक्ट कर रहा है कि वो नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये निश्चित ही नाटो ने ये इशारा कर दिया है कि यदि यूक्रेन पर आपको बम बरसाने हैं तो बरसा लो। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता परिवर्तन के लिए चल रही यह लड़ाई अब घातक रूप ले चुकी है। हाल ही में पुतिन के द्वारा दिया गया बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि यूक्रेन इस प्रकार से ही चलता रहा या इस प्रकार से ही हरकतें करता रहा तो इसका परिणाम घातक होगा। और घातक का मतलब यह है कि यूक्रेन अपना स्टेटहुड खो देगा। स्टेटहुड खो देने का मतलब है कि अब यूक्रेन देश नहीं बचेगा। इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो फ्लाई जोन तो एक बहाना है थर्ड वर्ल्ड को डराने का। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा रेजिस्टेंस, जिसके चलते हुए युद्ध 10वें दिन एंट्री कर रहा है, ऐसी स्थिति में यूक्रेन नो स्टेट के दर्जे में पहुंच जाएगा, यानी कि नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यही थी